शोध में अगर बात की जाए, शोध की बात की जाए तो उसमें एक आता है चर। उसमें चर जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में वर्बल्स भी कहते हैं। और जो वर्बल्स की क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से जो शोध होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं कि जो घटनाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, या फिर जो चीज़ें परिकल्पना में बताई गई थी उनके माध्यम से चर को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जिससे चर होता क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात ये है कि मनोवैज्ञानिक जब जो शोध करते हैं या जो शोधार्थी शोध करते हैं तो उसमें चर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। चर जिसको हम लोग वर्बल्स कहते हैं, जैसे कि नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट होता है। और वो ऐसा है जिसका मान या वैल्यू हमेशा परिवर्तनशील रहता है या परिवर्तित होता रहता है। परंतु चर को परिभाषित करने का अलग अलग प्रकार से विश्लेषण भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध से चर थोड़ा विशिष्ट अर्थों में स्पष्ट करते हुए बताया भी गया है कि जो चर होता है वो तात्पर्य चर होता है उसमें जो घटनाएं होती हैं या फिर जो चीज़ें जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं या उसके जो गुण होते हैं उसको अगर मापा जा सकता है तो उसको हम सभी लोग चर के कंडीशन में लेते हैं। जैसे एक है डी एम्टो, इन्होंने 1970 में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि किसी प्राणी या किसी व्यक्ति में वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को, जो मापने योग्य गुण होते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। मापने योग्य जो गुण होते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। इसका सरल तरीके से अगर स्पष्ट किया जाए या स्पष्ट हो जाता है कि जिस वस्तु या चीज़ का स्वरूप ऐसा है कि जिसे मापा नहीं जा सकता। जिस वस्तु या चीज़ का स्वरूप ऐसा है कि जिसे मापा नहीं जाता उसे हम सभी लोग चर नहीं कह सकते। अतः चर जो होता है, वर्बल्स जो होते हैं, कि मूल रूप से दो विशेषताएं उनके कंडीशन में होती हैं चर में, जिसको हम लोग इसके स्वरूप को समझ भी सकते हैं। जैसे नंबर एक कंडीशन इसका जो होता है कि चर जो होता है उसमें किसी भी वस्तु, चीज़ या घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके मापे जाने का गुण होना चाहिए। कोई भी जो चर है या कोई भी जो व्यक्ति है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर लर्निंग पावर है, जो उसका बिहेवियर है, उसको अगर हम लोग मापे जाने के गुण से परिभाषित कर ले जाते हैं तो उसको हम सभी लोग चर के रूप में मानते हैं। लेकिन वो मापने योग्य हो, ये चीज़ें होती हैं चर में। अगर यह गुण नहीं है तो उसमें मनोवैज्ञानिक शोध में चर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अर्थात जब शोधार्थी शोध के लिए जाता है उसमें चर को जानना उसके लिए आवश्यक होता है। ये चीज़ें चर की कंडीशन भी बताई गई हैं। दूसरी नंबर बात कि जो इसमें श्रेणी होती है या जो इसमें मापा नहीं जा सकता उसको हम लोग चर नहीं मान सकते। आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो अतीन्द्रिय या प्रत्यक्ष मानव का एक गुण होता है या गुण माना भी जाता है, परंतु इस अतीन्द्रिय प्रत्यक्षों को एक चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसे सही ढंग से मापना संभव नहीं है। मतलब पूरी अच्छे प्रकार से हम माप नहीं सकते। उसी ढंग से विभ्रम मानव का एक प्रमुख गुण है, परंतु इसे भी चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसका यथार्थ मापन संभव नहीं है। इसमें दो कंडीशन बताए गए हैं कि कुछ मानव ऐसे होते हैं जिनको हम लोग माप नहीं सकते, उनके अंदर जो क्वालिटी हैं, जो गुण हैं, एबिलिटी हैं, उसको माप नहीं सकते, अर्थात उनको हम चर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये चीज़ें बताई गई। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें कि चर को हम कैसे मापते हैं या उसका स्वरूप क्या होता है या उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी नेचर या वर्बल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें इसके हम जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चर होता क्या है। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो चर कहलाने के लिए किसी वस्तु, चीज़ या प्राणी के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक ढंग से ही हो। यह जरूरी नहीं है कि यदि उसका मापन गुणात्मक ढंग से भी होता है तो हमें उसे चर की श्रेणी में रखेंगे। अर्थात कहा जा सकता है कि जब चर को हम लोग किसी वस्तु, चीज़ या प्राणी के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक मतलब क्वालिटीज़ के आधार ढंग से ही होना जरूरी होता है, जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं होता है। यदि उसका मापन गुणात्मक ढंग से भी होता है तो उसे हम चर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जाति है, यौन है, धर्म है, भाषा है,
कुछ ऐसे ही चर के उदाहरण हैं जिनका मापन गुणात्मक ढंग से ही होता है, गुणों के आधार पर अर्थात मूल के माध्यम से होता है। बुद्धि है, इंटेलिजेंस उसको हम कहते हैं, मात्रात्मक ढंग से इसका मापन किए जाने वाले चर का एक अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चर का जो जो चर की मीनिंग्स ऑफ नेचर ऑफ वर्बल्स, इसके बारे में जो जानना समझना था उसके बारे में हम जान सकते हैं। अर्थात अंततः ये समझ सकते हैं कि चर भी अलग अलग प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। चर के मुख्य रूप से जो प्रकार बताए गए हैं वो चर अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे बताया गया है, जो जो शोध में बताया गया है कि नंबर 1 पे जो आता है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, संगत चर, ये एक ही में है। उनको हम लोग मान सकते हैं कि आश्रित चर किसे कहते हैं, स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, संगत चर किसे कहते हैं। दूसरा नंबर है सक्रिय चर तथा गुण चर किसे कहते हैं। तीसरा नंबर है कि गुणात्मक चर तथा मात्रात्मक चर में, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन होती है। अर्थात चरों का मापन हम मनुष्यों के अंदर या उसके गुड एबिलिटीज या लर्निंग पावर या इंटेलिजेंस, इसको हम लोग जब मापते या माप सकते हैं तो उसको हम लोग चर के रूप में उसका निर्धारण कराते हैं। अर्थात जब हम लोग परिकल्पना को जान रहे थे, परिकल्पना के बारे में बताया था, तो उसमें भी चर का बार बार नाम आता रहा है। लेकिन उसमें भी जब हम लोग परिकल्पना करते हैं तो एक क्षेत्र या विशेष विषय वस्तु को चुनते हैं, उसके बाद उसमें चर को ढूंढते हैं, तो अब उसमें चर का स्थान भी होता है। तो इसीलिए चर को जानना समझना इसमें भी आवश्यक है, क्योंकि शोध के माध्यम से चर की परिकल्पनाएँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में इसी से संबंधित प्रश्नों का संग्रह और